प्यारों बच्चों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर लेकर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.5 यानी प्रश्नावली 6.5 को एनसीईआरटी बुक से मैथ को लेकर हम उपस्थित हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 6.5 का हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर आसानी से देख सकते हैं। मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लगातार लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खम्भे के सिरे से एक सिरा जुड़ा हुआ है। देखिए, खम्भे के एक सिरे से एक तार द्वारा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खम्भे के आधार से खूंटे की कितनी ऊंचाई पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। समझ लीजिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एक खम्भा है ए बी, देखिए ए बी एक खम्भा है, यहाँ पर ए और बी है, और यहाँ पर एक खूंटा है सी। अब देखिए तार की लंबाई दिया गया है 24 मीटर, और इसकी जो है दिया हुआ है यहाँ पर आपको 18। देखिए ये 18 खम्भे की है। ए बी क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी जो है ये खम्भा है, ये है 18 मीटर। और तार जो है, ध्यान दीजिए, तार जो है एसी है वो है 24 मीटर। तो पूछ रहा है कि खूंटा, ये एसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी ए बी में। देखिए सी ए बी में, क्योंकि बी ए पर समकोण यहाँ पर बना हुआ है, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग लंब का वर्ग पहले बाद में लिख सकते हैं इन दोनों में। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्ण जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग। ध्यान दीजिए, अब ये 24, बी सी है 24 का वर्ग बराबर ए बी है 18 का वर्ग प्लस ए सी वर्ग। ध्यान दीजिए, अब ये 18, अब यहाँ पर करेंगे 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा, 18 का 324 आता है प्लस ए सी वर्ग। ध्यान दीजिए, ए सी वर्ग बराबर आ जाएगा 576 माइनस 324। अब इसको घटा लेते हैं 576 में से, 6 में से 4 गया, 2 1, यहाँ ध्यान देंगे 7 में से ये है, यहाँ पर आएगा 252 आ गया। ए सी इक्वल टू आ गया कर्ण में 252। ध्यान दीजिए, कर्ण में 252 मीटर ये आएगा। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, कर्ण में 252 का आप जो है 252 का खंड कर सकते हैं। 252 का खंड करें तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 6 के 12, फिर 2 से करिए 2 6 का 12, 2 3 6, फिर आपको आएगा यहाँ पर 3 से कर सकते हैं इसको, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 3 से 3 7 21, ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसका मतलब 2 निकलेगा तो ये 6 कर्णी में 7 आ जाएगा, 6 कर्णी में 7 मीटर ये एसी की लंबाई है। 6 कर्णी में 7, यहाँ पर ध्यान से नोट कर लेंगे आप, 6 कर्णी में 7 आ जाएगा, ये है। तो तार की लंबाई यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 6 कर्णी में 7 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 100 मीटर किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ता है।
100 नहीं है 1000 किमी प्रति घंटा के चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, ध्यान दीजिए, 1200 किमी घंटा की चाल से उड़ता है। तो कह रहा है कि 1/2 घंटा बाद कितने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक जहाज, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है। यहाँ पर पहले डायरेक्शन आप समझ लेते हैं, डायरेक्शन है क्या। ये इधर होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये उत्तर और दक्षिण। इस तरह से आप बना लेंगे, ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ कि एक जहाज़ कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि उत्तर की ओर चल रहा है। तो उत्तर की ओर चल रहा है इधर, देखिए ध्यान से, उत्तर इधर हो गया, यहाँ से उत्तर की तरफ चला, ये चल रहा है 1000 किमी प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। और कह रहा है उसी से 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ एक जहाज़ इधर चल रहा है, देखिए ध्यान से, और ये चल रहा है यहाँ पर, अगर ये ए है, बी की तरफ जा रहा है, और ए सी की तरफ दूसरा चल रहा है। इसकी चाल है 1200 किमी प्रति घंटा, देखिए ध्यान से। अब पूछ रहा है कि 1.5 घंटा में ये कितना दूर जाएगा, 1.5 घंटा में ये। तो अब हम इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर पहुँच जाएगा 1.5 घंटा में, ये 1.5 घंटा में। तो ये इसका मतलब BC का मान पूछे रहा है। तो पहले हम 1.5 घंटा में पहले जहाज द्वारा तय दूरी पता करेंगे। तो लिखेंगे 1 सही 1/2 घंटा बराबर हो जाएगा 3/2 घंटा। ये तो जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 3/2 घंटा हो गया। अब लिखेंगे कि AB बराबर हो जाएगा, AB क्या है, ये दूरी है, क्या है, ये दूरी है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, 4 गुणे समय। तो चाल है इसका 1000, समय है 3/2, इसे काटेंगे तो ये 500 आएगा, ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर ये दूरी हो गई, ध्यान दीजिए। उसी तरह से AB AC निकाल सकते हैं, ये दूरी निकाल सकते हैं 1200 गुणे 3/2, ये कटेगा तो आएगा 600, और ये आ जाएगा 1800, क्या आएगा 1800 किलोमीटर। अब ये 1200 किलोमीटर है, और ये देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 1500 किलोमीटर 1.5 घंटा में, और ये हो गया 1800 किलोमीटर 1.5 घंटा में। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका आएगा, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख चुके हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। यहाँ पर हम सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, आप अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर AC रखेंगे, ध्यान दीजिए, AC दिया हुआ 1800 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे 1800, 1800 का वर्ग, AB लिखेंगे 1500 का वर्ग। अब इसको वर्ग करेंगे तो आएगा ये, ध्यान देंगे आप, 32,40,000, ये आएगा इसका वर्ग, इसका आ जाएगा 22,50,000। अब ध्यान दीजिए, जब इसको जोड़ा जाएगा तो जोड़ते हैं 0 0 0 0 4 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 4 549 आ जाएगा। देखिए अब इसी को आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा करनी में, ध्यान दीजिए आप, 549 पर 4 0। अब इसको कैसे वर्गमूल निकालेंगे, लिखेंगे 300 गुणे 300 गुणे 61 लिखेंगे। देखिए 3 के 9 में इसको करेंगे तो आ जाएगा, तो इसका मतलब 300 करनी में 61 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये दूरी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगी 300 करनी में 61 किलोमीटर हो जाएगी। इनके दोनों हवाई जहाज़ों के जो है 1.5 घंटे बाद जो दूरी है उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से लगाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आप।